वक्त हो चला उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन आप समाचार। मैं हूं आपके साथ शुभी शुक्ला। महोबा में गेहूं बेचकर लौट रहे किसान से शातिर टप्पेबाज ने 1,10,000 रुपए पार कर दिए। किसान ट्रैक्टर में डीजल भरवाने पेट्रोल पंप पहुंचा था, तभी तौलिए से चेहरा ढके आरोपी ने ट्रैक्टर की डिग्गी से रकम निकाल ली। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित किसान की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कानपुर के सपा विधायक अमिताभ बाजपेयी ने एक और सरकारी स्कूल को आधुनिक सुविधाओं से लैस कराया। हीरामठ पूर्वा स्थित सरकारी स्कूल में विधायक निधि से 3 नए कक्ष बनाए गए, जिनका उद्घाटन किया गया। आजादी से पहले बने जर्जर भवन को हटाकर नया स्कूल तैयार हुआ। क्षेत्रीय बच्चों को अब बेहतर शिक्षा वातावरण मिलेगा। विधायक अब तक 5 सरकारी प्राइमरी स्कूलों का कायाकल्प करवा चुके हैं। आज ये हीरामठ पूर्वा का सरकारी स्कूल, जिसको हम लोगों ने विधायक निधि से इसका आधुनिकीकरण किया है। ये 3 नए कक्षों का निर्माण किया है। पुराना भवन जो आज़ादी की पहले का बना हुआ था उसको हटवाया है और यह नया निर्माण करके उसका आज हम लोगों ने लोकार्पण किया है। खुशी की बात यह है कि अब तक ये 5वां सरकारी प्राइमरी स्कूल इसका हम लोगों ने लोकार्पण कर दिया है। इंटर कॉलेज अलग है। 3 प्राइमरी स्कूलों का एनओसी एक साथ मिली थी, परमठ की, हीरामठ पूर्वा की और सवाई सिंह हाता की। 2 का लोकार्पण हो गया, 1 का कल हो गया और 1 का आज हो गया। थोड़ा अफसोस जरूर है कि तीसरे का जिसका लोकार्पण होना चाहिए था उसका अभी आधिकारिक शिलान्यास भी नहीं हो पाया है। हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और बहुत जल्दी उस 6ठा अपने आप में जो स्कूल है हमारा उसका शिलान्यास करेंगे। इसी कार्यकाल में उसका भी लोकार्पण करेंगे। कानपुर कमिश्नरेट ऑफिस में उस समय हड़कंप मच गया जब आईटीबीपी का जवान अपनी मां का कटा हाथ लेकर पहुंच गया। जवान का आरोप है कि टाट मिल स्थित कृष्णा हॉस्पिटल में सांस की बीमारी के इलाज के दौरान डॉक्टरों ने जबरन उसकी मां का हाथ काट दिया। महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है और दूसरे अस्पताल में इलाज चल रहा है। जवान विकास महाराजपुर क्षेत्र का निवासी है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास सिंह है। मैं 32 बटालियन आईटीबी महाराजपुर में तैनात हूँ सर। आज मैं पीसी ऑफिस में आया हूँ। मम्मी का हाथ कटा हुआ हाथ लिए न्याय के लिए घूम रहा हूँ। कैसे हाथ कटा? कहाँ पर? हाथ मम्मी को सांस की दिक्कत थी, उनको कमजोरी थी और एक कफ जा रही थी, तो मैं उनको यहाँ बुलाया। कानपुर में गांव से भाई लेके आया, उनको अपने 32 बटालियन आईटीबीपी में लेके जाता हूँ। डॉक्टर को दिखाया तो उनको ईसीजी किए, उनको रेफ़र कर देते हैं। सीएपीएफ आयुष्मान पैनल में रेफ़र कर देते हैं। तो मैं लेके जा रहा था उनको पारस हॉस्पिटल अपनी एम्बुलेंस से ऑक्सीजन से लगा के। तो रास्ते में इतनी ज़्यादा सीरियस हो जाती है मम्मी और उनको शरीर ठंडी होती जाती है, एकदम तड़प रही थी। तो मैं एम्बुलेंस मुझे कृष्णा हॉस्पिटल की तरफ मुड़ाना पड़ा मजबूरन। तो वहाँ पे लेके जाता हूँ, डॉक्टर साहब देखते हैं और बोलते हैं कि ये काफ़ी सीरियस हैं और इनको वेंटिलेटर में डालना पड़ सकता है, क्योंकि पाइप या मास्क लगाने से इनको आराम नहीं मिल रहा। तो वेंटिलेटर में डालने का मतलब आपकी मम्मी की उम्र 55-56 साल है। उम्मीद कम है, 1-2% चांस है कि इसकी मम्मी बच सकती हैं। वो साइन वाइन करवा लेते हैं और फिर रात भर इलाज चलता है तो उनको सांस में आराम मिल जाती है। सांस सुबह वो उठती हैं तो उनका दाहिना हाथ काला पड़ा हुआ है, सूजा हुआ है। वो बोलती हैं तो स्टाफ को तो वो तुरंत वीगो निकालते हैं। मैं 7 से 8 मिलने का समय होता है, आईसीयू में डाल रखे थे। तो गया तो बोला हाथ में क्या हुआ, बोले कि ये ठीक हो जाएगा। वो ड्रेसिंग वेसिंग करते हैं। शाम को फिर मिलने जाता हूँ, जो समय होता है तो ड्रेसिंग करके वो रात पूरे दिन ड्रेसिंग बंधी रहती है, सूजन बढ़ जाती है, मम्मी एकदम तड़प रही थी। फिर ड्रेसिंग वो खुलवाते हैं तो मैं बोलता हूँ क्या इलाज की, बोले ऐसे ठीक हो जाएगा, 2 दिन में ठीक हो जाएगा। तो मैं कहूँ जब इलाज नहीं करो, जाँच नहीं करो, ठीक से ठीक हो। फिर अपने बटालियन में बात करता हूँ मैं हॉस्पिटल में, तो बोलते हैं वहाँ अस्पताल वो अच्छा नहीं है, वहाँ से रेफ़र करवा लो, पारस में ले जाओ। वहाँ से मैं बोलता हूँ, बोले रेफ़र मत कराना, लामा कराना। हाथ कृष्णा हॉस्पिटल में काटा गया? पारस में काटा गया। वहाँ ले गया तो वहाँ से इसी मम्मी को डाल देते हैं। बोलते हैं क्या वो दिक्कत है, मैं कहूँ सांस की दिक्कत थी, उनको कफ जा रहा था, कमजोरी थी। बोले हाथ में फिर क्या हुआ, मैं कहूँ पता नहीं। मैं 24 घंटे में 13 तारीख को एडमिट करता हूँ कृष्णा में। 14 को हाथ की वजह से ही, सांस में तो आराम मिल जाए, हाथ की वजह से रेफ़र करा देता हूँ। वहाँ से पारस में ले जाता हूँ, जाँच करते हैं तो कलाई से आगे उनका ब्लड का सर्कुलेशन नहीं जा रहा था। तो फिर वो बोलते हैं देखो इलाज करते हैं। फिर अगले आपका आरोप
कृष्णा जी, हॉस्पिटल कृष्णा पर के है हॉस्पिटल। या पारस पर है? कृष्णा हॉस्पिटल, उन्होंने पूरा इन्फेक्शन बढ़ाया वो 24 घंटे के अंदर। पारस हॉस्पिटल में हाथ काटा गया तो जी। आपको बताया गया था? जी, बताया गया, वहाँ ले जाते ही बताया गया ब्लड का सर्कुलेशन नहीं जा रहा है, इन्फेक्शन बढ़ गया है। अगले दिन बोले 40,000 का इंजेक्शन लगेगा खून पतला करने, शायद बच जाए हाथ, तो हाथ उससे कोई आराम नहीं मिलता। तो मैं 14 तारीख को ले जाता हूँ पारस, तो 15 को बोलते हैं हाथ काटना पड़ेगा, इन्फेक्शन बढ़ते जा रहा है, शरीर में भी फैल सकता है। तो मैं कहूँ सर बचा लीजिए। बोले मैं कहूँ सर क्या गलती हो सकती है? बोले अब तो कृष्णा वाले जाने। मैं हाथ लेके थाने गया, फिर वो अपर पुलिस उपायुक्त शिक्षा सिंह मैडम मैम IPS हैं, उनके पास लेके गया और वहाँ भी डॉक्यूमेंट सारे दिया। आज यहाँ पे आया हूँ, यहाँ पे साहब के पास मिला, वो भी उन्होंने तो बोला मैं ठीक थाने को मैं वो कमेटी बैठवाने की बोलता हूँ। अब CMO का ये हाथ 3 दिन से हाथ लिए माँ का घूम रहा हूँ मैं। क्या न्याय चाहते हैं? ना मैं मम्मी का न्याय चाहता हूँ कि गलत लापरवाही से बताओ, हाँ सांस की दिक्कत थी उनको और हाथ काटना पड़ रहा है इन गलत। मेरा निर्मला देवी नाम है, निर्मला देवी। ये विकास है, ITBP महराजपुर में पोस्टेड है। ये इनकी माँ, अपनी माँ को तबीयत ख़राब हालत में इसने कृष्णा हॉस्पिटल में एडमिट कराया था। वहाँ से इनके हाथ का दर्द ख़त्म नहीं हो रहा था, तो वहाँ से ये अपना रिफ़र करा के पारस अस्पताल लेके गया। पारस अस्पताल में मेडिकल ट्रीटमेंट के दौरान इनके हाथ को काटा गया और इसके बाद इन्होंने हाथ को ले करके ये फ्रीजर में रख लिए थे। इस संबंध में ये DCP सर से मिले थे कल। इनके DCP सर द्वारा इसमें CMO कानपुर नगर को पत्राचार कर दिया गया कि इसमें कृष्णा और पारस अस्पताल दोनों की भूमिकाओं की जांच कर लिया जाए। बाद जांच जो भी चीज़ें आएगी उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हाथ अभी किसको सुपुर्द किया जाएगा? फॉरेंसिक के लिए जांच के लिए कर दिया जाएगा? नहीं, CMO से मेरी बात हुई। CMO ने कहा है हमारे जांच के क्रम में कटे हुए हाथ का कोई वो नहीं है, वो पेपर की जांच होगी और उसके माध्यम से पेपर और पेशेंट की जांच करने के बाद ही इसमें हम लोग निर्णय लेंगे। सचिंडी पुलिस और क्राइम ब्रांच ने डीजल चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। SDP क्राइम के नेतृत्व में हुई कार्रवाई में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 20 पीपे, 3 ड्रम डीजल, 1 वैन और 1 लोडर बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक गिरोह लंबे समय से सक्रिय था, जबकि कुछ आरोपी मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश अभी जारी है। आज 19/5/2026 को क्राइम ब्रांच की टीम ने एक डीजल और पेट्रोल चोरी गिरोह को पकड़ा है सचेंडी थाना क्षेत्र के भौती गांव के एरिया से। हम लोगों को सूचना मिलती है कि श्याम चौहान होटल के पीछे, जो कि भौती क्षेत्र में हाईवे के बगल में पड़ता है, कि यहाँ पर एक गैंग टैंकरों से डीजल और पेट्रोल की चोरी कर रहा है। जब हम मौके पे पहुँचते हैं तो हम लोगों को एक छोटा सा सेटअप दिखता है जिसमें बहुत सारी पिपियाँ और कुछ ड्रम्स मिलते हैं जिसमें डीजल और पेट्रोल भरे हुए हैं। और मौके पे हम लोग को 3 लोग भी मिलते हैं, जिनसे पूछताछ करने पे हम लोगों को यह पता चलता है कि डिपो से जो टैंकर्स में पेट्रोल और डीजल भरा जाता है, सिंस उसको लॉक किया जाता है तो इस गैंग ने अपनी अलग व्यवस्था बना रखी थी और कुंडी उचका कर ये अपनी पाइप्स डालते थे और हर एक टैंकर से थोड़ा बहुत डीजल और पेट्रोल का पिलफरेज करते थे और पिपिया और ड्रम्स में स्टोर करते थे। उसके बाद लोडर ऑटो और वैन्स के थ्रू इन पिपिया को आगे पहुंचाया जाता था अन्य क्षेत्र में, जहां पर इसको फुटकर में बेचा भी जाता था। जो हमारे जिनको हम लोगों ने अरेस्ट किया है उनके नाम है विवेक, नारायण और रोहित। इनमें से विवेक ड्राइवर है जो कि टैंकर से लाइसेंस बना के रखता था और वहाँ से पेट्रोल निकालता था। इसमें नारायण है जो ओवरऑल डीलर है, जो टैंकर्स को अपने गिरोह के ड्राइवर से कनेक्ट कराता था, और रोहित सोनकर जो कि चोरी हुआ पेट्रोल और डीजल आगे जाके बेचने के लिए आगे देता था। इसमें 3 लोगों को हमने वांछित भी किया है, विवेक पांडे, जीतू चंदेल और गोपी चौहान। ये लोग भी ओवरऑल डीलर्स हैं। इनमें से जीतू चंदेल है जो आगे फुटकर में बेचता था। हम लोगों को बरामद हुआ है लगभग 1400 लीटर डीजल और पेट्रोल, 2 ड्रम और 20 पिपिया में। कुछ खाली ड्रम और पिपिया भी मिले हैं। एक ओमनी वैन मिली है, एक लोडर ऑटो मिला है, एक अपाचे मोटरसाइकिल बरामद हुई है, एक डीजल निकालने की मशीन और कुछ पाइप्स भी बरामद हुई है। कार्रवाई करने के बाद सचिंडी थाना को हैंडओवर कर दिया गया है, जहां पर चोरी, बरामदगी और धोखाधड़ी का केस लिखा जा रहा है और आगे की कार्रवाई कराई जा रही है।
अमेठी में हरे पेड़ों की कटाई का मामला सामने आया है। बाजार शुक्ल थाना क्षेत्र में कृषि गोमती नदी किनारे ठेकेदारों ने दर्जनों हरे शीशम के पेड़ काट दिए। ग्रामीणों ने पेड़ों की कटाई का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। मामले को लेकर वन विभाग और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। साइबर थाना पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए 102 गुम मोबाइल फोन बरामद किए हैं। बरामद मोबाइलों की कीमत करीब 22 लाख रुपए बताई जा रही है। CEIR पोर्टल की मदद से अलग अलग थाना क्षेत्रों से मोबाइल रिकवर किए गए। पुलिस ने मोबाइल धारकों को बुलाकर उनके फोन वापस सौंपे। बरामद मोबाइलों में सबसे ज्यादा वीवो, रेडमी और ओप्पो कंपनियों के फोन शामिल हैं। दिनांक 19 मई 2026 को जनपद औरैया की साइबर थाने व साइबर सेल की टीम के द्वारा CIR पोर्टल का उपयोग करते हुए 102 लोगों के जो मोबाइल फ़ोन गिर जाते हैं या खो जाते हैं, उनको ढूंढ के आज सभी मोबाइल के स्वामियों को यहाँ पे बुला के एक कार्यक्रम में उनको सुपुर्द किया गया है। ये एक सराहनीय कार्य है जिसमें लगातार हमारे साइबर थाने और साइबर सेल की टीम काम करती रहती है। इस कार्य के लिए हमारी जो साइबर थाने और साइबर सेल की टीम है उसको 10,000 रुपये नकद से भी पुरस्कृत किया जाता है। ललितपुर पुलिस ने फर्जी शादी कर लोगों को ठगने वाले लुटेरी दुल्हन गैंग का पर्दाफाश किया है। थाना बार पुलिस और SWAT टीम ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी शादी का झांसा देकर लोगों को फंसाते और नशीला पदार्थ खिलाकर नकदी, जेवर व मोबाइल लेकर फरार हो जाते थे। पुलिस ने आरोपियों से करीब 5 लाख रुपए का माल बरामद किया है। गिरोह कई जिलों में सक्रिय था। देखिए, कुटरचित दस्तावेज बना करके जो शादी कराने का एक गिरोह कार्य कर रहा था, जो अंतर्राज्यीय गिरोह है, उसके आज 8 सदस्यों को आज अरेस्ट किया गया है और जिसमें से 5 महिलाएं हैं और 3 पुरुष हैं और इनके पास से लगभग 5 लाख का सामान जो है, जिसमें जो जेवरात हैं वो हैं और कैश हैं, मोबाइल फ़ोन हैं, ये सारे रिकवर हुए हैं। इन सबसे जो पूछताछ हुई है उसमें पता चला है कि ये लोग वैसे लोगों को टारगेट करते हैं, वैसे पुरुषों को टारगेट करते हैं जिनकी शादियां जो हैं वो शादी के लिए महिलाओं अपना शादी के लिए वधू जो है वो तलाश करते रहते हैं और वैसे लोगों को ये टारगेट करके उनसे जो इनके गैंग की जो महिलाएं हैं उनसे ये शादी कराते हैं और शादी कराने के बाद जो है उनके घर जाने के बाद वहाँ पे खाने में नशीला पदार्थ खिला करके जो भी परिवार वाले जब उसमें बेहोश हो जाते हैं तो परिवार का जितना भी ज्वेलरी होती है वो सारे लेकर के ये लोग फरार हो जाते हैं। उसी गिरोह को जो है आज अरेस्ट किया गया है, जिसमें से कुछ सोनभद्र के रहने वाले हैं, कुछ प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं और एक हमारे जनपद ललितपुर का भी इसमें एक अभियुक्त रहने वाला है। आज इन 8 को अरेस्ट करके माननीय न्यायालय के समक्ष जो है पेश किया जा रहा है और ऐसे जो भी गिरोह जो इस तरीके के कार्य में संलिप्त हैं और इस गिरोह में अन्य जो भी आगे भी विवेचना के दौरान जो पता चलेगा उन सबके खिलाफ भी हम लोग आगे भी कठोर कार्रवाई जो है वो सुनिश्चित करेंगे। फर्रुखाबाद में रियल जूस पीने के बाद युवक की हालत बिगड़ गई। युवक ने बताया कि जूस का स्वाद बेहद खराब था और कुछ देर बाद उल्टियां होने लगी। गिलास में जूस निकालने पर उसमें काले रंग का कचरा दिखाई दिया। युवक शिकायत लेकर दुकानदार के पास पहुंचा तो दूसरा जूस भी खट्टा और कड़वा निकला। मामला कायमगंज क्षेत्र के शानू किराना स्टोर का है। फर्रुखाबाद में बिजली विभाग के संविदा कर्मचारियों ने विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का आरोप है कि अप्रैल माह का वेतन अब तक नहीं मिला है। कायमगंज बिजली वितरण उपखंड कार्यालय में धरना देते हुए कर्मचारियों ने 4 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों ने जल्द समस्याओं का समाधान की मांग की है, अन्यथा आंदोलन तेज करने की चेतावनी भी दी है। हमारा नाम रामकृष्ण। आप किस संगठन से हैं? मैं उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन निर्दा समता कर्म संघ का जिलाध्यक्ष। अच्छा, क्या किस मामले को लेके आप धरना पर हमारा बैठे? मांग ये है कि हमारे डिवीजन कायमगंज में हमारे 144 आदमियों का अप्रैल माह का वेतन नहीं दिया गया है। दूसरी बात, हम लोगों को एक पिछली साल अप्रैल माह में ही हमारे 53 कर्मचारी हटा दिए गए, उनको अभी तक वापस नहीं लिया गया और हम लोगों पर काम अधिक लिया जा रहा है। मतलब संख्या हमारे लोगों को दिन पे दिन कम की जा रही है, लेकिन प्रेशर इतना है काम कराने का, प्रेशर काम कराने के लिए बहुत प्रेशर बनता है, जिससे आए दिन हमारे साथियों के साथ घटनाएं होती हैं। दूसरी बात, हम लोगों को कम वेतन दिया जाता है,
वेतन की बढ़ोतरी की जाए। दूसरी बात 8 घंटे 26 दिन के हिसाब से कंपनी का टेंडर किया जाता है। 8 घंटे 26 दिन के वेतन देना मिलता है हम लोगों को, जबकि हम 30 दिन लगातार कार्य करते हैं, कोई छुट्टी नहीं, कोई कुछ नहीं। कि हम लोगों को ये बोल के कर दिया जाता है कि आप लोग ये अतिरिक्त सेवा में, मतलब विद्युत सेवा एक आवश्यक सेवा आती है, इसलिए आप वर्तमान में कार्य। हमारे लिए ये नहीं है कि आप संख्या बढ़ाइए, आप उसका इतना आदमी यहाँ कंज्यूमरों की संख्या ज़्यादा है, कर्मचारियों की संख्या कम है, जिससे अधिक कर्मचारियों पर बोझ पड़ता है। हमारे यहाँ एक फीडर पर एक गैंग होनी चाहिए, इस पर एक गैंग को ना होके एक आदमी से कार्य कराया जाता, ओवरलोड में काम कराया जाता। अपने कायमगंज में कोई नाइट गैंग उपलब्ध नहीं है। जितनी सिटियाँ हैं यहाँ कायमगंज डिवीजन में 4 सिटियाँ हैं, कंपिल, शमशाबाद, कायमगंज और नवाबगंज। वहाँ नाइट गैंग नहीं, जबकि वहाँ नाइट गैंग पर काम कराया जाता है और दिन वाले ही कर्मचारी लगाए जाते हैं। ओवरलोड पे काम कराया जाता है, मतलब ओवरलोड, वर्कलोड ओवर है और हम लोगों को वेतन भी नहीं दिया जाता है। वेतन हमको 26 दिन के हिसाब से दिया जाता है हम लोगों की बहुत ज़्यादा, और हम लोगों की मांग है कि हमारी कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जाए, सबसे बड़ी पॉइंट की बात है, और हम लोगों को वेतन भी दिया जाए। क्या संबंध अधिकारी से मिले आप? अभी अधिकारियों से हमने पिछली बार वार्ता की, हाँ कुछ फंड का लफड़ा था, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हम लोगों का वेतन 7 तारीख तक आ जाना चाहिए, वर्क ग्रुप के हिसाब से किस कर्मचारी को 7 तारीख तक भुगतान करना चाहिए। अप्रैल माह का वेतन अभी तक भुगतान नहीं किया, आज 19 तारीख हो गई है। इसमें एक्शन साहब से हमारी पहले वार्ता हुई तो उनका 1-2 दिन में हो जाएगा। 1-2 दिन का समय उन्होंने दिया था, वो खत्म समय हो चुका है। आज हमने 19 तारीख है, आज अगर अभी वार्ता के लिए कोई आया नहीं है, वार्ता के जैसे ही आता है तो उसके लिए हम आपको आगे हम कार्य बहिष्कार करेंगे और क्या, यही चाह रहा है संविदा कर्मियों की। और नहीं, अगर जैसा भी उचित आदेश होगा वो करें। लखनऊ के गोमती नगर विराजखंड में LTA 686 प्रीमियम फ्लैट्स का निर्माण करेगा। करीब 2300 वर्ग फीट के फ्लैट्स की कीमत लगभग 1 करोड़ 13 लाख रुपए तय की गई है। 19 मंजिला 3 टावर बनाए जाएंगे, जिनमें स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, पार्किंग और कमर्शियल शॉप्स जैसी सुविधाएं होंगी। 760 करोड़ रुपए की इस परियोजना के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आज से 18 जून तक होंगे। गोना में स्कूल से लौट रही हाई स्कूल छात्रा से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। आरोपी अजीत ने पकड़े जाने पर भागने की कोशिश की, लेकिन कंटीले तार में फंसकर घायल हो गया। घटना के बाद छात्रा दहशत में है और स्कूल जाने से मना कर दिया है। CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। छात्रा के भाई को भी मारपीट के आरोप में हिरासत में लिया गया है। मेरठ में दलित छात्रा ललिता हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मुख्य आरोपी आकुंश चौधरी और उसके साथी आदेश को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। जांच में गैंगरेप के आरोप गलत पाए गए। पुलिस के अनुसार दोनों के बीच 4 साल से प्रेम संबंध थे। रिश्ते में विवाद के बाद अंकुश ने जंगल में गला दबाकर हत्या की और शव को तेजाब से जलाकर पहचान मिटाने की कोशिश की। प्रयागराज में 8 वर्षीय बच्ची की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। बच्ची का शव घर के भूसे वाले कमरे में छिपा कर रखा गया था। शरीर पर चोट के निशान मिलने से दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। पिता ने रिश्तेदारों पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार है। मामला औद्योगिक थाना क्षेत्र के व्योहरा गांव का है। मेरठ में कांस्टेबल की पत्नी रेनू तोमर पर करीब 1.25 करोड़ रुपए की ठगी का आरोप लगा है। रेनू ब्यूटी पार्लर चलाती थी और महिलाओं को मोटे ब्याज का लालच देकर निवेश करवाती थी। उसने खुद और रिश्तेदारों के खातों में रकम ट्रांसफर कराई और फरार हो गई। आरोपी का पति हिमांशु तोमर मुरादाबाद में कांस्टेबल के पद पर तैनात है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। महोबा पुलिस ने लापता युवती को बरामद कर लिया है। युवती ने 3 युवकों पर अपहरण और प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए हैं। 1 सप्ताह पहले युवती की शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। युवती मध्य प्रदेश की रहने वाली है और महोबा में रह रही थी। पुलिस ने शहर कोतवाली में अपहरण और मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 15,000 रुपए का इनामी अपराधी घायल हो गया। आरोपी टावर से RRU चोरी करने के मामले में वंचित था। पुलिस ने उसके कब्जे से करीब 10 लाख रुपए कीमत के 2 RRU बरामद किए हैं। मुठभेड़ बुढ़ाना थाना क्षेत्र के विज्ञान रोड पर हुई। घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
हापुड़ में मिलावटी लाल सॉस बनाने वाले गोदाम पर छापेमारी की गई है। जांच में सामने आया कि केमिकल और रंग मिलाकर नकली सॉस तैयार की जा रही थी, जिससे कई जिलों में सप्लाई किया जाता था। विभाग ने करीब 235 किलो सॉस नष्ट कराई और 360 किलो सॉस सीज करी। मामला चंडी रोड स्थित गोदाम का है। नोएडा में एक चाकू मारकर हत्या करने वाले आरोपियों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 2 आरोपी गोली लगने से घायल हो गए, जबकि 2 नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 3 तमंचे, कारतूस, चाकू और 2 बाइक बरामद की हैं। घटना बहलोलपुर अंडरपास के पास हुई। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन आप समाचार।